नमस्कार, मेरा नाम है आंचल मंडोरा। मैं एक्स ट्रेजरर रह चुकी हूँ मैत्री कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो आपने बहुत कुछ देखा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे बीच में एक्स प्रेसिडेंट आ चुके हैं जिन्होंने अपना 2 साल का टेन्योर, मतलब कि 10 साल अपना काम कर चुके हैं। तो सर, आप मेरे से बस एक चीज बता दीजिए कि आपने इस साल इलेक्शन लड़ने का क्यों नहीं सोचा जब आपने 10 साल काम करा है। पहले तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत। आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लेने आए और बहुत अच्छा लगा। समाज के प्रति जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, समाज के जा जाके सभी का इंटरव्यू ले रहे हैं। जितने भी हमारे जो आज के कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट हमारे लड़ रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी की बात है। और समाज में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरी बच्ची, मेरी जो हमारी बेटी है, वो इस तरह के मीडिया जो चला रही है और इस तरह काम कर रही है, मुझे बहुत खुशी की बात है। बहुत इस चीज़ की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। बहुत अच्छा समझता हूँ इस बात को। आपने पूछा कि मैं 10 साल में टर्नओवर में मैंने क्या क्या नाम काम किया और अब क्यों नहीं लड़ना चाहता मैं इलेक्शन। मैं पहली बात तो ये बता दूं कि मैंने 10 साल, मुझे समाज ने बहुत आशीर्वाद और बहुत प्यार दिया और मुझे जिता के जिस तरह से मुझे गद्दी पे बिठाया, समाज की सेवा में मुझे बिठाया और समाज के लिए मैंने जो काम किए, कार्य किए हैं, वो सभी समाज को लेके, मेरी जो टीम वर्क को लेके, पूरी टीम को, 21 आदमी की टीम को लेके जिस तरह से मैंने काम किया है, समाज के जा के मैंने लोगों के घरों का, जो किसी की समस्या है उनको जा के सुलटाया, किसी की घाट की समस्या है, किसी की थड़े की समस्या है, किसी की पढ़ाई की समस्या है, किसी के साथ कोई भी मारपीट की समस्या है। हमारे दलित भाई जो आज के टाइम पे बड़े दबले दबे कुचले जो गरीब आदमी है, हमारा समाज इतना ज़्यादा वो एक्टिव नहीं है और इतना समझदार नहीं है। कुछ परसेंट हैं कुछ जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस काम धंधा करते हैं, वो ठीक है, समाज में अच्छे जागरूकता, अच्छे पहचान है उनकी। मगर हमारा समाज आज भी 70% ऐसा है कि वो रोडों पे प्रेस करता और कपड़े धोता है। तो मैं पहली बात तो यही कहना चाहूँगा कि मैं आज 10 साल मैंने काम किया समाज में। जिस तरह से पहले काम होता था, किसी के साथ कोई भी समस्या आती थी तो समाज के लोग जाते थे, गाड़ियाँ के पैसे लेते थे, खाना बनवाते थे। और जिस तरह से आज हमारे समाज के लोग 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं और लोग जाके, उनके बीवी भी, बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं, दिन भर प्रेस करके आते हैं थक के, और वहाँ 4 आदमी जाके बैठ जाए और वहाँ दारू पी और खाते जिस तरह से वो समाज का काम। तो वो जो सबसे पहले प्रथा मैंने ख़त्म करी और मैंने अपनी समाज को, सभी को मैंने ये हाथ जोड़ के निवेदन किया, मेरी पूरी टीम को, कि भाई किसी के भी, अपने समाज के व्यक्ति के यहाँ जाएं, समाज का काम करें। तो समाज की पानी पी लेना, चाय पी लेना, मगर उसका खाना मत खाना, क्योंकि खाना की वजह क्या है कि कल को उसका काम हो ना हो, मगर हम कोशिश करेंगे उसका काम करने के लिए। तो ये ना हो कि बेचारा वो 200 400 रुपये कमा के लाए, हम उसका 500 रुपये घर से खाना खा के आए। तो ये चीज़ें नहीं है। प्यार तो हमें पानी में, प्यार से पानी पिला देगा तो वो भी उसके लिए, हमारे लिए मान सम्मान होगा। और ये बहुत अच्छी बात है। मैंने 10 साल काम किया समाज में। समाज का मैंने इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है कि भाई अब समाज के युवा पीढ़ी, हमारी उम्र हो चुकी है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम आज 55 60 साल के हो चुके हैं, हमारी युवा पीढ़ी निकल के आए, हम उनका सहयोग करें, हम उनका साथ दें। क्योंकि समाज में क्या क्या आप जागृति देखें, समाज में जा के देखें कि समाज में क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानी है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी युवा पीढ़ी है हमारे साथ, ये जो जिन आज के टाइम पे नौजवान हैं, वो समाज में निकल के नहीं आते हैं। क्योंकि पहले क्या था, एक ही राज चलता था, जो प्रधान बन गया वो चलता ही रहता था प्रधान, उसका जिंदगी भर नाम जुड़ गया प्रधान। तो मैं वो चाहता नहीं। मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, मुझे समाज ने प्यार दिया, सम्मान दिया, और समाज ने कहा मुरारी लाल प्रधान जी हमारे, ठीक है, मैं कुर्सी पे हूँ जब तक प्रधान हूँ। नहीं तो मैं नॉर्मल आदमी, एक जो मामूली सा आदमी है ना, उसकी तरह हूँ मैं सभी समाज की तरह, मैं धोबी का बच्चा हूँ। और मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, मैं समाज की हमेशा जूती उठाऊंगा, समाज के हाथ जोड़ के समाज के चरणों में रहूंगा। समाज से कभी मैं बड़ा नहीं हो सकता, समाज के साथ हूँ। समाज ने मुझे जब इतना मान सम्मान दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे नौजवान साथी, मेरे बिटियाएं, जो आज हमारी बिटियाएं जो जो जागरूक है, पढ़ लिख के इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं चाहता हूँ उनको बढ़ावा दिया जाए और उनको आगे के सहयोग दिया जाए, जिस तरह से वो समाज में आगे का अच्छा कार्य करें। दूसरा, मैं एक बात और मैं आपसे कहना चाहता था कि जिस तरह से मैंने, लोग आज के टाइम पे अफवाहें फैला रहे हैं कि भाई 80 आदमी बुला के, 70 आदमी बुला के और हाथ उठवा दिया कि मैं प्रधान। ऐसे प्रधान नहीं माना जाता। प्रधानी की एक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में हमारा समाज है। एक 70 आदमी से प्रधान नहीं माना चाहिए। हम पूरी दिल्ली के अंदर घूम घूम के, हर घर पर जा जाके लोगों से प्रचार करें, लोगों से जाके मिले, समस्याएं बताएं। हो सकता है मैं सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, मैं भी कहता हूँ मैं सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, मगर लोगों के लिए जो कुछ परसेंट, 2 4 10% ऐसे भी है जो मुझे गाली भी देते होंगे। मैं इस बात को भी कहता हूँ, क्योंकि कितना भी कार्य करो, कार्य में जितना भी कार्य करोगे तो आपके लिए
कहीं ना कहीं विपक्ष नजर आएगा। तो विपक्ष होना भी जरूरी है, क्योंकि विपक्ष सामने वाले को यह जताता है, काम करने वाले को। अगर विपक्ष नहीं होगा तो आपको अपनी पहचान नहीं पता लगेगी, आपकी अपने काम की पहचान नहीं पता लगेगी कि आप क्या कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि होना भी चाहिए। ठीक है, मुझे समाज इतना मान सम्मान दे रहा है और बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। मगर एक बात जो समाज की आज चलती आ रही है, बहुत बड़मना है इस बात की। मैं बड़ा उससे कहना चाहूँगा कि जिस तरह से समाज जो कर रहा है, कुछ लोग जो अपनी दुकान चलाने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस समाज को ज़्यादा ना बिखराएं, क्योंकि समाज बिखर जाएगा तो आपके बच्चों का भला नहीं होगा, हमारा भी नहीं होगा, तो आपका भी नहीं होगा भला। क्योंकि समाज में, अगर समाज में एकता, समाज में जागृति रहेगी, समाज एकजुट होकर चलेगा, तो सरकार भी आपकी सुनेगी, आपके हर काम भी सरकार से होंगे। आपकी इलेक्शन में भागीदारी, आपको समाज में जो समाज से लोगों को इलेक्शन में भागीदारी लेंगे, और आपके जो सरकारी काम है, आपके बच्चे पढ़ेंगे भी उसमें, उसमें भी आपको सहयोग मिलेगा। तो समाज से मेरी यही गुजारिश है, जो जिस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं कि भाई वोट डालने ना जाएं, माँ ये ना जाएं, माँ वो ना जाएं, ग्रुप बना रखे हैं अलग अलग। मेरी सभी भाइयों से गुजारिश है, जितने भी भाई हैं, आपको अब मौका नहीं मिला तो आगे 5 साल बाद मौका मिलेगा। आप अच्छे कार्य करो, समाज में आके कार्य करो। आज समाज में आके कार्य करोगे तो समाज आपको पहचानेगा, और आपको हो सकता है 5 साल बाद जिताते। हम तो फिर भी, मैं ये हाथ जोड़ के अपील करता हूँ सभी समाजवासियों से, सभी मेरे साथियों से, मेरे छोटे भाई बहन, मेरे बड़े भाई, मेरे पिता सम्मान, मेरे माता सम्मान, जितने भी हैं हमारे समाज के व्यक्ति हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ गुजारिश करूंगा, आने वाली 26 अक्टूबर को 2025 को अंबेडकर भवन, झांसी, रानी झांसी रोड, पहाड़गंज, सभी से निवेदन है, समाज के व्यक्ति जितने भी दिल्ली के समाज के व्यक्ति हैं, वो वोट डालने जाए, और सभी वोट डाल के आए। अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, और जिसमें पहचान पत्र नहीं है, अपना आधार कार्ड लेके जाए, आधार कार्ड और अपना एससी सर्टिफिकेट। तो एससी सर्टिफिकेट अगर उसका पर्सनल नहीं है, उसके मम्मी पापा का है, तो वो ले जाए, उससे भी कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरा फिर गुजारिश मैं करना चाहता हूँ सभी समाजवासियों से, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाली 26 तारीख को आके वोट करें, शांतिपूर्वक वोट करें, समाज की सेवा करें। वहाँ समाज के लिए जो भी होगा, पानी की व्यवस्था, समाज जो भी खाने की व्यवस्था जो भी होगी, हम उसको पूरा करेंगे। और समाज का सहयोग है, मेरे सभी नौजवान साथियों से सहयोग है कि आके समाज की सेवा करें। मेरा यही धन्यवाद, यही गुजारिश करता हूँ। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने बोला आप एक्स प्रेसिडेंट थे, तो अभी आप करंटली हमारे समाज को लेके कुछ काम कर रहे हैं, कोई पोजीशन है आपकी? अभी मैं फिलहाल, जब तक इलेक्शन में नए प्रधान नहीं चुने जाएंगे, तब तक मैं इस कार्यभार को संभाल रहा हूँ। और जिस दिन चुने जाएंगे तो मैं उनको अपने हाथ से उनको सृण दूंगा, और उनको मैं उसी दिन मेरा समाप्त हो जाएगा, और मैं छोटा सा कार्यकर्ता रह के और समाज की फिर सेवा करूंगा। मेरी यही आप सभी से गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोगों का ये यहीं पे खत्म होता है इंटरव्यू, और नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई और प्रश्न है तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं वो पूछूंगी, ट्राई करूंगी कि मैं वो क्वेश्चन भी पूछूं और उस पर भी एक वीडियो अच्छी सी आए। तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।